तो कल जो है गुरु पूर्णिमा है, आज मंगलवार है, तो बड़ी अच्छा दिन है कि हमारा भी कुछ बोलने के कहने के मौका मिल गया है। तो पहले हम गुरुए से शुरू करते हैं। गुरु पूर्णिमा कल है, तो पहले गुरु से शुरू करते हैं। सब दिन तक राम कथा होते हैं, लेकिन आज को कथा ध्यान से सुनिए। गुरु महाराज जो है उसका भूमिका क्या है? गुरु महाराज के भूमिका, गुरु जी के भूमिका क्या है? आप लोग तो हमसे बड़ा होशियार है, पढ़े भी लिखे हैं, बहुत दिन से काशी प्रयाग वृंदावन मथुरा केदार कहाँ कहाँ न गए हैं, आप जानकारी भी है आपको। लेकिन हम आपसे यही पूछते हैं कि गुरु का भूमिका, ध्यान से सुनिए महादेव जी, गुरु का भूमिका क्या है? कारण है जो हम कहते हैं, आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं। एक एक शब्द है। गुरु जी कोई साधारण नहीं है। अर्जुन जब कहा कि हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, मेरा बुद्धि नहीं काम कर रहा है, हम मोह में पड़े जा रहे हैं, हमारा माथा चक्री आ रहा है, ये सब मेरा है, हम इसको कैसे मारे? ये मेरा पूर्वज, ये मेरा बाबा है, ये मेरा परबाबा है, ये मेरा गुरु है, जो गुरु हमारा शिक्षा दिया है, जो गुरु बच्चे से हमारा पढ़ाया है, लिखाया है। हमारा गुरु ऐसा है कि जो बेटा को ज्ञान नहीं दिया है, वो मेरा दिया है। कौन? अर्जुन कर रहा है। द्रोणाचार्य अपना अस्थामा पुत्र को ज्ञान नहीं दिया है, अर्जुन कह रहा है कि हे गुरुदेव, मैंने हे प्रभु, वो मेरा दिया है। अब उस गुरु के हम कैसे मारे? तब कहा कि अर्जुन तुम कहा जाओ उस गुरु के पास। कौन गुरु जी के पास? जो तत्वदर्शी हो, जो तत्वदर्शी हो, जो तत्व के जानता हो। ईश्वर क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ये संसार क्या है, ये जगत क्यों बना है, हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं, ये जीव क्या है, तो उस गुरु जी के पास जाओ। लेकिन याद रहे, इसमें विलंबना क्या है? उस परंपरा के पास जाओ। परंपरा जब गुरु मिलेगा तभी तुम्हारा मार्गदर्शन होगा। जैसे आप उल्टाइएगा तो 4 के दूसरा श्लोक, अध्याय नंबर 4 दूसरा श्लोक में क्या कहता है? एवं परंपरा प्राप्तिम राज ऋषियो विदु स काले महता योग नष्ट परम तप। हे अर्जुन, तुम्हारा मोह के नष्ट वही करेगा जो गुरु परंपरा से प्राप्ति होगा, बिना परंपरा के नहीं। गुरु का मतलब है जो परंपरा। इसीलिए कि गुरु का भूमिका क्या है, पहले गुरु के भूमिका जानिए। और वो भूमिका कौन बताएगा? जो गुरु परंपरा से प्राप्त होगा। अच्छा, आज जो भी रामानंदी है, आपको बहुत ऊंचा, बहुत सामान हम आज देने जा रहे हैं। बहुत आज लिखने की चीज है। अगर नहीं लिखाए तो ये तो रिकॉर्डिंग हो ही रहा है, वीडियो बन रहा है, आप आराम से इसको लोड कर लीजिएगा और रख लीजिएगा। जो कोई पूछे कि बहुत उत्तम बात हम बता रहे हैं आपका, रामानंदी है, तो हम आपसे पूछते हैं, ये नहीं है कि हमारा ही जो ठाकुर जी के शिष्य है, हमारा कोई शिष्य नहीं, हम तो स्वयं ठाकुर जी के भी अपने बाबू के छोटे सरकार के शिष्य है। तो जो रामानंदी है, कहीं से जो रामानंदी संप्रदाय के है, वो थोड़ा हाथ उठाओ। तो कितना आदमी रामानंदी संप्रदाय के? हाथ उठाओ थोड़ा। चलिए, तो आप बताइए, अगर हम आपको पूछे, आप अपना परंपरा के बताइए, हमारा परंपरा बताइए। रामानंदी है, परंपरा बताइए। कोई पूछे ना कि आपको परंपरा क्या है, तो बस बाक बंद, कुछ नहीं हम जानते हैं।
परंपरा नहीं जानते, गुरु जी कंठी बांध दिया। तो उसीलिए आज हम सब के बाद जो रामानंदी है वो ध्यान से सुने, आपका परंपरा क्या है। पहले जानिए कि गुरु का भूमिका क्या है। गुरु का भूमिका का मतलब क्या है कि गुरु जी एक, या ललटेन बुझिए तब, और टॉर्च बुझिए तब, और प्रकाश बुझिए तब। गोस्वामी जी से पूछा कि गुरु जी का भूमिका क्या है, गुरु जी का भूमिका क्या है। तो गोस्वामी जी के शब्द में कि बंद हूं गुरु पद पदुम परागा, बंद हूं गुरु पद परम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा, सुरचि सुवास श्री गुरु पादानख आमन गण ज्योति, श्री गुरु श्री गुरु पादानख आमन गण ज्योति, श्री गुरु सुमरे देवा दृष्टि होती, सुमरे आदलन मोहतम स्वप्रकाशो बड़े भाग उरया भैयासो, दलन मोहतम बड़े घर ही विमल लोचन ही के, मिटही दुख दुख भवर जनी के, मिटही दुख दुख जनी के, मिटही दुख दुख, मिटही दोष दुख भव रजनी के। रजनी माने अंधेरा। मिटही दुख दुख भव रजनी के, तो क्या हो गया, सूझहि रामचरित मन मानिक। ये परंपरा गुरु बता सकते हैं। सूझहि रामचरित मन मानिक, और जो जही जहां प्रगट खानी, सो जानब सत्संग प्रभाहु, लोक वेद न आनो पाऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी के कहता है कि गुरु का भूमिका क्या कहाँ है। ध्यान से सुनिए कि वो टॉर्च है, वो वस्तु नहीं है। आपका माला घर में है, लेकिन घर तो अंधेरा है। आपको माला टाइम हो गया है कि हमको अब जहां पर बैठना है, तो गुरु जी के काम है वो माला तक ले पहुंचा देना। गुरु जी माला नहीं है, ध्यान रखिएगा, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। माने गुरु जी के काम है कि वो माला के दिखा देना, ये तुम्हारा माला रखा हुआ है। आपका घर में भोजन रखा हुआ है, तो वो टॉर्च के काम, वो टॉर्च भोजन नहीं है, वो ललटेन भोजन नहीं है, वो तो एक माध्यम है कि भोजन तक ले पहुंचा देना है, वही तक ले समाप्त है। ये गुरु की यही भूमिका है। उदाहरण, गुरु जी जल नहीं है, ध्यान से सुनिए, गुरु जी जल नहीं है। गुरु जी के काम है कि जल ला करके आपका माने पिया देना, माने प्यास जो है गुरु जी का काम है बुझा देना, लेकिन गुरु जी जल नहीं है। उसी प्रकार से ये गुरु जी आपका बाह पकड़ के, आपका बाह पकड़ के वो अपना गोद में नहीं, वो ठाकुर जी के गोद में माने रखते हैं। इसका मतलब ये गुरु जी क्या है, एक भूमिका, एक प्रकाश है। गोस्वामी कहते हैं श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, प्रकाश है। लेकिन जो गुरु स्वयं अपने पूजाए कि हम ही भगवान हैं, हमारा सिवा संसार में माने हमरे पूजो, हमरे अगरबत्ती दिखाओ, तब एक माने उस गुरु जी के नाश होने में थोड़ा सा टाइम नहीं लगेगा। गुरु को बिन दोने खड़े काके लागी पाऊं, अब बलहारी गुरु आप है। मतलब क्या है बलहारी का मतलब क्या है? ये आप तो बलहारी है जो परमात्मा से मिला दिया है,
उदाहरण एक पंडित जी का धर्म क्या है? एक पंडित जी का धर्म है कि वर क्या कन्या के मिला देना, कि अपना खुटरी में बांध देना, अपना खुट में, अपना धोती में। अगर जो पंडित जी अपना धोती में बांधेगा कन्या के खूंट, तब क्या होगा? अच्छा, कन्या अगर कहे, अच्छा पंडित जी ना बांधे, कन्या कहे कि नहीं आप ही के कृपा से ब्याह हुआ है, आप ही के कृपा से हम आप ही के साथ चलेंगे, तो पंडित जी का तो पहले घर में एगो है। बोलो श्यामा रामचंद्र की। एक बउआ आया है कि नहीं, इनका दियादनी है, कहाँ है कहाँ ना भगवान जाने। वो कहता है कि नहीं गुरुजी हम आप ही के पूजा करेंगे, हम कहते हम कहे कि गोर लगते हैं। वो नहीं ना, आप पहले हम आपको भोग लगाएंगे। अच्छा, कहते क्या है कि पहले हम आपके भोग लगाते हैं तब ठाकुर जी के भोग लगाते हैं। बोलो श्यामा रामचंद्र की। ये बहुत बड़ा अपराध है, थोड़ा मन मानेगा। हमारा भोग माने ठाकुर जी के, पहले गुरु जी के भोग लगा के ठाकुर जी के भोग लगाएगा तो क्या मानेगा? एक उपाय करो, गुरु जी का खुश रखना है। गुरु जी चाहते, गुरु जी का पैर मत दबाओ। गुरु जी वही है कि बेटा गुरु जी के सेवा के मतलब क्या है? गुरु जी के सेवा करो, तो नहीं गुरु जी हम सेवा करेंगे। तो गुरु के सेवा के मतलब क्या है? गुरु के सेवा के मतलब है कि गुरु की आज्ञा के पालन करना, यही सेवा है। गुरु का यही धर्म है कि तुम जब तक तू चल रहे हो, तुम्हारा जब तक समर्थ है तब तक याद रहे, तो अपना देह में किसी के मत सटने दो, तू सब चला करके पकड़ पकड़ के और वो परमात्मा के चरण में माने पटकते रहो, उनका झुकाते रहो, उनको समझाते रहो। ये क्या है? अब ये गुरु के भूमिका है। तो हम आप पहले कह दिए कि गुरु वही है जो परंपरा वो हमारा परमात्मा से जोड़े, गुरु अपने से न जोड़े। ये गुरु का भूमिका है, ये गुरु के श्री गुरु पद न कर। तो गुरु जी अब भगवान नहीं है, ये समझ लीजिए। गुरु जी भगवान के स्वरूप है, माने पहुंचाना प्रकाश है। अब आगे हम, तो ये तो हो गया। अब रामानंदी के समाचार सुनिए। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय। जय सीताराम। अब जो भी रामानंद स्वामी है, जो रामानंद संप्रदाय है, तो आपके आप कनेक्शन कहां तक ले, परंपरा है कि नहीं है? कोई पूछे कि आपको परंपरा है तो बता दीजिए, तो आप सीधे परंपरा बताइए। मेरा परंपरा कहां शुरू होते हैं? मेरा परंपरा कहां से शुरू होते हैं उस पर थोड़ा पहले माने विचार कीजिए। हमारा गोस्वामी से शुरू होता है। रामानंदी है, ध्यान से सुनिए, जो रामानंदी है बाद में कहिएगा, ऐसे नोट कर लीजिएगा। हमारा परंपरा गोस्वामी से शुरू होता है। गोस्वामी, कोई पूछे तो गोस्वामी जी का गुरु कौन है? गोस्वामी जी का गुरु जो है वो अग्र स्वामी है। कौन है? अग्र स्वामी जी। ध्यान दीजिएगा, अग्र स्वामी कौन है? चंद्रकला के अवतार है, जो ललिता के सखी है। अब वहां से आगे माने हम बढ़ते हैं कि अग्र स्वामी का जो वहीं पर परंपरा माने गलवाचार्य जी महाराज है। आगे कहां चला गया? गलवाचार्य जी महाराज है। जो मेरा कौन है? वो सुखदेव जी के अवतार है। हमारा परंपरा सुधारनी नहीं है, सुखदेव जी के अवतार है वो गलवा जी। अब रही वो गलवा जी जो है, अब उनका परंपरा में कौन आ गया है? जो माने अनंतानंद जी। वो कौन है? वो माने ब्रह्मा जी के अवतार है। अनंत जी वो ब्रह्मा जी के अवतार है। अच्छा, अब उनका आगे के पीढ़ी में कौन हो गया? माने सुरसुरा जी महाराज। उनका माने वो कौन है? सुरसुरा जी महाराज नारद जी के अवतार है। ध्यान से सुनिएगा, नारद जी का अवतार है। अच्छा, नारद जी के आगे के परंपरा कौन हो गया? सुखानंद स्वामी जी। सुखानंद स्वामी जी, वो सुखानंद स्वामी जी कौन है? शिव जी के अवतार है। अच्छा, अब वो शिव जी के अवतार है। और सुखानंद जी के आगे कौन हो गया? योगानंदचार्य जी महाराज, योगानंद जी महाराज। अब वो योगानंद जी महाराज कौन है? कपिल जी के अवतार है। हमारा परंपरा कपिल जी के अवतार है। अच्छा, कपिल योगानंद जी के आगे कौन हो गया? पीपा जी महाराज। वो पीपा जी महाराज कौन है? मनु जी के अवतार है। मनु जी का
मनु जी के अवतार है। अच्छा, अब मनु जी के ये पीपा जी के आगे कौन हो गया? विठल जी महाराज। विठल जी महाराज, और विठल जी महाराज कौन है? तो जनक जी के अवतार है। विठल जी महाराज वो जनक जी के अवतार है। अब उसका आगे पीढ़ी में कौन हो गया? सेन जी महाराज। सेन जी महाराज कौन है? भीष्म पितामह के अवतार है। इसका में आगे में कौन हो गया? धना जी महाराज। धना जी महाराज कौन है? कि बलि जी के अवतार है। इसका आगे में कौन हो गया? रैदास जी महाराज। रैदास जी कौन महाराज कौन है? वो धर्मराज जी महाराज है। इसका बाद में आगे फिर के पीढ़ी में यहीं से एक पीढ़ी छिटक गया। कौन है? रामानंद स्वामी के एक पीढ़ी छिटक गया। वो कौन है? प्रहलाद जी। वो प्रहलाद जी कौन है मालूम है? कबीरदास के अवतार। ये प्रहलाद कबीरदास के अवतार। तो अब रही ये सब के जोड़ करके यही सब के मुख कौन हो गया? सबसे ऊपर जो हो गया वो रामानंद माने स्वामी हो गया। ये हमारा गोस्वामी से ऊपर जाते जाते हम इतना जो कितना 12 भागवत के नाम लिए हैं। हमारा परंपरा में ये 12 भागवत के नाम लेके तब वहां पर माने रामानंद स्वामी। रामानंद स्वामी के आगे उनका गुरु का नाम हो गया राघवर जी महाराज। राघवर जी महाराज उनका गुरु के नाम हो गया। अब उसका बाद में उनका जो दीक्षा मिला है वो किनका से मिला? राम जी। राम जी ने सीता जी के दिया। सीता जी ने किनका दिया? माने हनुमान जी के दिया। हनुमान जी किनका दिया? यही राघवेंद्र जी के दिया। राघवाचार्य जी के राघवाचार्य जी के दिया। और राघवाचार्य जी महाराज जो है वो किनका दिया? रामानंद स्वामी के। मतलब क्या है? हमारा जो परंपरा है वो आराम तकले माने चला जाता है। आज जे भी मेरा परंपरा में है वो कुछ न कुछ हम जिसका कहे ना वो सब अवतार माना जाएगा है। इसमें 12 भागवत है। इसमें कितना है? 12 भागवत जो है ये धरती पर माने आए हैं, अवतार लिए हैं। वो हमारा रामानंद जो है ये परंपरा चला है। तो जो भी रामानंदी है ये ध्यान से रखिए। यहां पर जो गीता में कहा है कि अर्जुन परंपरा प्राप्ति गुरु चाहिए एवं परंपरा प्राप्ति, तो पहले हम दीक्षा लेने से पहले वो गुरु से हम पूछेंगे, ये मेरा धर्म है ये शिष्य के कि गुरु जी हम आपसे दीक्षा, लेकिन आपका हमारे परंपरा क्या है? ध्यान दीजिएगा। आप अपना परंपरा के सीधे आदमी घर में तुलसी बांध लेता है तो उसका परंपरा जानो कि उसे लगाव कहां से भैया? माने जिस आप तक माने बस पर आप बैठ गए धड़फड़ा के, मालूम है बस कहां जाने वाला है? पता किए हैं? सीधे बैठ गए हैं। जिस ट्रेन में आप बैठे हैं तो आप पता किए कि ट्रेन कहां जाने वाला है? अच्छा, आप ट्रेन में बैठ गए हैं, कोई ने पूछा कि कहां जाने वाला है? हम माने घूमने निकले हैं। तो कहां निकले हैं? तो भैया आप कहीं घूमने निकले हैं, ट्रेन पर बैठ गए हैं। तब वो बेचारा क्या कहेगा? चले टिकट घर में जाएगा। टिकट घर में जाएगा, कहा भैया हमारा टिकट दे दो। तो कहा के? तो कहा कहीं के दे दो, हम घूमने चले हैं। तो सीधे रांची का टिकट दिखाएगा। पर इलाज करो माथा के। जिस जो जा रहा है उनका अपना पता ही नहीं है कि हम कहा जा रहे हैं। इसीलिए हम कहते, देखिए हम कहते कि दीक्षा लीजिए, लेकिन पहले वही गुरु से पूछना चाहिए कि आप अपना परंपरा बताइए, परंपरा आपको क्या है। जब तक परंपरा नहीं बताइएगा तब तक वही शिष्य के माने आंधर गुरु बहिर चेला, मांगे आप तो दे दे ढेला। गली गली में गुरु फिरे, गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले। कथा है ना, बड़ा बढ़िया। इसे आगे है अकाल फूके चाहे बढ़िया रामचंद्र की जय जय सीता। तो ये बात जो हम कहते हैं ये ध्यान रहना चाहिए कि गुरु हमारा होना चाहिए एवं परंपरा प्राप्ति की जो हमारा परंपरा वो उसका नाम है तत्वदर्शी। वो मेरा ज्ञान कर वो हमारे परमात्मा तक ले हमें पहुंचा सकता है। तो हम एक बात कर रहे हैं कि जब हम तो हमारा रामानंद के आचार्य जी कौन हुआ? अब रही वाली बात कि आचार्य कौन है? आचार्य कौन है? अब यही पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा। ये तो परंपरा हो गया, लेकिन ये मेन रामानंद स्वामी के आचार्य कौन है? जब हम यहां से जाएंगे तब माने जब ठाकुर जी का गेट होगा, जहां बैकुंठ होगा, प्रिया प्रीतम अंदर जब सेठ पर बिराजा माने बिराते हैं तो उनका बगल में माने इस देरी पर
बामा बगल में, बामा देही पर और दहिना पर दो आचार्य जी खड़ा रहता है। काहे? तो ये दो जो मेरा बा है, तो हम यहाँ जाएंगे ना, तो एक गुरुदेव आचार्य जो है वो दहिना बाह पकड़ेगा, और जो मेरा गुरु जी दीक्षा दिए है, जो कंठी दिए है, जो मंत्र दिए है, वो मेरा बामा बाह पकड़ेगा। याद रहे, ये दोनों गुरु, ये आचार्य है दहिना पकड़ेगा, और जो हमारा दीक्षा गुरु है वो आचार्य हुआ, और ये दीक्षा मंत्र गुरु हुआ, ये मेरा बामा पकड़ेगा। और दोनों अब हमारा चलना नहीं है, ये गुरु जी दोनों ओर से पकड़ा करके आ जाके प्रिया प्रीतम के चरण पर माने हमारा लेटा देगा। अच्छा, तो उस घड़ी याद रहे, जब माने उस घड़ी जब ये परमात्मा के प्रिया प्रीतम के देखते हैं तो गिर जाते हैं, और जब गिरते हैं तो इनका दहिना हाथ जो होता है जीव के, तो वो माने सर ठाकुर जी के चरण में, अब बामा होता है वो किशोरी जी के चरण में। आई अपना आंख से दहिना आंख से ठाकुर जी के चरण, अब बामा आंख के आंसू से किशोरी जी के चरण, ये दोनों के भिजा देते हैं। तो मालूम है वो दोनों जीव के इतना खुशी प्रिया प्रीतम होते हैं कि जन्म जन्म से मेरा पुत्र भटक रहा है, आप दोनों आचार्य मिल करके हमारा बेटा के हमारा गोद में रख दिया है। तो आप रही हमारा आचार्य कौन है? रामानंद के, हमारा रामानंदी संप्रदाय के जो आचार्य है वो रामानंद स्वामी है। तो आज सब कोई मिलके अपना आचार्य जी के थोड़ा प्रणाम करते हैं, सब कोई मिलके क्या कहते हैं, रामानंद स्वामी आप कैसे धरा पर आए? हमारा आचार्य है, आज गुरु पूर्णिमा इसलिए कहते हैं सबको सुखी मिल जाए, ताकि सब मेरा आवाज भी सुन रहे हैं। तो हमारा रामानंद स्वामी कौन है? सब तो अलग अलग कह दिए हैं, अलग अलग, लेकिन रामानंद स्वामी कौन है? तो कौन है? एक बार सकेत धाम में क्या हुआ, ठाकुर जी ने सबके बुलाया, ठाकुर जी 12 भागवत के बुलाया, सुखदेव के, भीष्म पितामह के, धर्मराज जी के, कपिल जी के, जनक जी के 12 भागवत के बुलाए। अब 12 भागवत के बुला करके आ कहते हैं कि हम लोग के माने कहाँ चलना है, तो कहाँ चलना है, तो आप सब कोई मिलकर हमारा साथ रामानंद स्वामी के एक सोहर है, सब कोई ताली बजा करके ये सोहर गाइएगा। हाँ, तो सोहर में गलती सही हो तो आप मिला लीजिएगा प्याज से। कहा विराजे रघुनाथ जी से, कहा मां सब भागवत है, कहा मां विराजे रघुनाथ जी से, कहा सब भागवत है, कहा मां रघुनाथ, कहा सब भागवत, कहा मां विराजे रघुनाथ से, कहा सब भागवत है, कहा मां विराजे रघुनाथ से, कहा ललन है सोचता जगता कल्याण, जगत जाना यारत है, ललन है सोचता जग का कल्याण, जगत जाना ललन है सोचता जगत कल्याण, जगत जाना यारत है, ललन है सोचता जगत कल्याण, जगत जाना कहा मां विराज
कहा सब भागवत है, कहा महावीराज रघुनाथ, कहा सब भागवत लालन है सोचा जग कलियान, जगत जनायारत है, लालन है सोचा जग कलियान, जगत जाना प्रभु जी विराज साख्यता में, आसन मुख परिकराए, प्रभु जी विराज साख्यता में, तसन मुख प्रभु जी विराज सतता में, तसन मुख परिकर रहे, प्रभु जी विराज सतता में, तसन मुख परिकर, हे परिकर सब मिल हुआ अवतार, जगत हित कारण है, परिकर सब मिल अवतार, जगत हित कारण है। राम जी सबके कहते हैं, हे परिकर सब मिल अवतार, जगत हित कारण है, हे परिकर सब मिल अवतार, जगत हित कारण। कहा विराजे रघुनाथ, से कहा सब भागवत है, कहा रघुनाथ, से कहा सब भागवत, ललना सोचा था जग कालियान, जगत जनायारत है, ललना सोचा जग कालियान, जगत जाना पूना सदन एक ब्राह्मण, सुशीला उनका भामान है, पूना सदन एक ब्राह्मण, सुशीला भामान है, ललन है पाती तकरी पूजे, शिवाहे माधव, हे ललना गणपति बसत प्रयाग, पूजे शिव माधव, हे ललना गणपति बसत प्रयाग, पूजे शिव माधव, हे ललना गणपति बसत प्रयाग, पूजे शिव माधव। सुधिले माधव, मनोरथ पूरा करू हे, सुधिले माधव, मनोरथ पूरा करू हे, माधव भगत के करू उधार, भरहु मोराया चले, माधव भगत के करू उधार, भरहु मोराया चले,
रघुनाथ से कहा सब भागवत है, ये कहा विराज रघुनाथ से कहा सब भागवत। हे ललना सोचता जग कलियाना, जगत जाना आरत है। ललना सोचता जग कलियाना, जगत जग। ये हमारा रामानंद स्वामी है ना, उनका अवतार हो रहा है, तो वो कहाँ अवतार ले, उनका माता पिता कौन है सो कर रहे हैं। और तब अब राम जी कर रहे हैं किनका, मानो वही सदन के पत्नी के सुशीला के चिंता मत करो। धीरा धारो जमानी मनोरथ हम पूरा कर रहे। धीरा धारो जमानी मनोरथ हम, धीरा धारो जनाने मनोरथ हम पूरा करम है। धीरा धारो जनाने मनोरथ, जननी गोदा में खेलावाई, जगत में नाम करम है। जननी गोदा में खेलावाई, जगत जननी गोदा में आई खेलम, जगत में नाम करम है। जननी गोदा में आई जगत में, धन मांगा महीना, तिथि सुहावन है। धन मांगा महीना, तिथि सुहावन। माघ के महीना है, माघ के महीना में रामानंद स्वामी नीचे आ रहे हैं। और धन मांगा महीना, अतिथि सुहावन है। धन मांगा महीना, सुहावन। लाला धानी गुरु पारा से प्रगट भाए जगत गुरु है। लाला धानी गुरु पारा से प्रगट भाए जगत गुरु। लाला धानी गुरु पारा से प्रगट भाए जगत गुरु है। लाला धानी गुरु पारा से प्रगट भाए, आए कहा विराज रघुनाथ से कहा सब भागवत है। विराज रघुनाथ से कहा सब, ललना सोचरत जग कालियान, जगत जाना यारत है। ललना जग कालियान, जगत भइले घरऊ जियारा, मेघत सब दुख है। भइले घरऊ
रामानंद स्वामी जब जन्म हुआ तो घर में अंधेरा समय था, प्रकाश ही प्रकाश पूरे गांव में हो गया। भैले घर उजियारा मेटत सब दुख है, भैले घर उजियारा मेटत सब दुख। लाला चमता पहला घर आगन सहेली सोहर गावे, लाला चहला पहला घर आगन सहेली सब सोहर गावे, लाला चहला पहला घर आगन सहेली सब सोहर गावे, लाला चहला आगन सहेली सब रघुनाथ से कहा सब भागवत है, रघुनाथ से कहा सब भागवत है, ललना सोचता जगे कलियान जगत जनया ललना सोचता जगे कलियान जगत जनया। रामानंद स्वामी की, रामानंद के आचार्य जी महाराज की, रामानंद स्वामी के प्रकट दिवस की जय जय श्री राम। तो ये हमारा आचार्य जी के हैं, जो भी रामानंद स्वामी है वो हमारा आचार्य जी का प्रगट है। आप उनका थोड़ा सा संक्षेप में माने सदन जी महाराज जो है उनका पत्नी का नाम क्या है? सुशीला। उनका पत्नी का नाम क्या है? सुशीला। महाराज जी क्या हुआ जे अकबर बादशाह ने सब ब्राह्मण के क्या किया, सब ब्राह्मण के उनका धर्म मांस खिया करके, या गौ के मांस खा लो और नहीं तो क्या करो मालूम है, आय के जो भी रुपया है ना, आय के जो भी रुपया है किसी के नहीं देंगे, हमारा झोरा में जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो ठाकुर जी की कृपा से देखिए माता बहन माने कथा सुनिए, और मेरे कथा तो ये नहीं ये खर्चा उर्चा हो रहा है कि ना होगा से हो ना। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो कोई याद दिलाइए क्या करे। ये ब्राह्मण जो है वो सबके धर्म माने धर्म के भ्रष्ट कर रहे थे। बाबा अकबर बादशाह के का नाम है कि माने गौ के मांस खाओ या सारा मुसलमान बन जाओ और न तो गोली खाओ, या गौ के मांस खाओ न तो गोली खाओ। तो उसमें सब माने जो है महाराज जी रामानंद स्वामी के ये जो काट करके रामानंद स्वामी के कथा हो तो तक बढ़िया ढंग से बना के दिया हो, पुनः उनका रामानंद स्वामी के सीन लेकर दिया हो। तो ठाकुर जी के पास क्या हुआ, तो रामानंद स्वामी